सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह 4 बजे उठकर अपने सदगुरु द्वारा दिए गए नाम की भजनबंदगी करो, क्योंकि उस समय सदगुरु दर्शन देने आते हैं। कहते हैं ऐसे दर्शनों का सौभाग्य बड़भागियों को प्राप्त होता है। हमने अनुभव भी किया है कि ये ऐसे दर्शन हैं कि जब हम बैठ गए सुमिरन करने या भजन करने तो बस फिर आँखों से आंसू बहते ही रहते हैं और सद्गुरु के जो शुभ स्वरूप है वो हमारे सामने और स्पष्ट होता चला जाता है। ऐसे दर्शनों का सौभाग्य वाकई में ये ब्रह्म मुहूर्त की जो घड़ी है उस समय ही प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी समय नहीं। इसीलिए तो सभी संतों महात्माओं ने इसी समय पर जोर दिया है कि उठो और तुम जो नींद में सो रहे हो उससे उठकर नाम की भजन बंदगी करने लग जाओ। देखो, यदि हम मन में एक बार संकल्प कर लेते हैं तब भी हम में साहस आ जाता है, हम में ताकत आ जाती है, और यदि हम भजन बंदगी करने लग जाएं सुबह सुबह तो फिर हमारा बेड़ा पार ही है। फिर हमें किसी तरह की कोई मुसीबत का दिन में सामना नहीं करना पड़ता। इसे भी इस तरह से समझो कि जैसे हमारा शरीर जो है इस समय कोई काम नहीं करता, मन और आत्मा वो नाम जपती है। जैसे यदि हम दिन में सांसारिक काम धंधे कर रहे हैं तो हमारी मन और हमारी आत्मा स्वतंत्र है, वो चाहे तो इस समय नाम की भजन बंदगी कर सकती है। और जो लोग सुबह उठकर नाम की भजन बंदगी करते हैं वो फिर सारा दिन इसी तरह नाम की भजन बंदगी करते रहते हैं। उनका ख्याल गुरु भक्ति के साथ या गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहता है। फिर जो आत्मा है मन की कैद से धीरे धीरे आज़ाद होने लग जाती है। इसे और स्पष्ट तरह से समझो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम सुबह उठकर नाम की भजन बंदगी करते हैं और हमारी आँखों से सदगुरु के लिए जो आंसू बहते हैं, इसका मतलब है हमें सदगुरु के स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। साधारणतः शुरुआत सदगुरु के स्वरूप से ही होता है। ऐसे स्वरूप के दर्शन सदगुरु स्वयं देने आते हैं। ध्यान रखिए, गुरु का प्यारा उनकी याद में यदि बैठा है और वो 7 समंदर पार भी बैठा है तो सदगुरु स्वयं उस समय नाम की कमाई कर रहे होते हैं। ध्यान रखना, एक बात पक्की गांठ बांध लेना कि उस समय सदगुरु स्वयं नाम की कमाई कर रहे होते हैं और उनकी यही प्रबलता होती है, उनकी यही इच्छा होती है कि वो हर उस जीवात्मा तक पहुँचे जो परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा हुआ हो, चाहे फिर वो कहीं भी हो। ध्यान रखना, सदगुरु वहाँ आते हैं और उसे दर्शन देते हैं। इन दर्शनों का सौभाग्य बड़भागियों को प्राप्त होता है, मैंने ये कहा, क्योंकि उस समय जो काल है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जैसे हम किसी भी समय आँख खोलें, अपने बारे में सोचें तो हमें दुनियावी काम धंधे आते हैं, दुनियावी चीज़ों का हमारे दिमाग में ख्याल रहता है, लेकिन उस समय उस ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे हमारे मन में ऐसे कोई ख्याल नहीं होते। वैसे हमारी आत्मा मन की कैद में है और लेकिन उस समय हमारा जो मन है वो आत्मा के ताबे में आ जाता है। जैसा आत्मा कहती है वैसा ये मन करता है। और उसी समय यदि हम चौकड़ी मारकर नाम की भजन बंदगी करते हैं तो फिर हमें सदगुरु के जो शुभ स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो फिर उन्हीं दर्शनों के प्रताप देखिए कि सारा दिन हम जब काम करते रहते हैं तो यही आत्मा और यही मन तो स्वतंत्र होते हैं। काम तो हाथों से किया जा रहा है, पैरों से जा रहे हैं, तो भाई फिर उस समय भी हम नाम की भजन बंदगी कर लेते हैं। देखो, सुबह सुबह करने का नाम भक्ति का कितना फ़ायदा है। इसीलिए भाई दर्शन करने से अनेकों पाप हमारे दूर हो जाते हैं। लोग तो सदगुरु के उन दर्शनों के पीछे पीछे भागते हैं जो सत्संगों में होते हैं या अन्य माध्यमों से होते हैं। वो भी दर्शन मुबारक हैं भाई, वो भी करने चाहिए। इन बाहरी दर्शनों से ही आंतरिक दर्शनों की प्रबलता पैदा होती है। लेकिन ध्यान रखना, यहीं पर मत अटक जाना। हम में से ज़्यादातर लोग इसी चीज़ में अटके हुए हैं। नहीं भाई, घर में घर दिखाई दे सो सतगुरु पुरख सुजान, ये ध्यान रखना। सतगुरु वो है पक्का जो हमें अपने अंदर में उस सुजान के, उस परमात्मा के दर्शन करा देता है। यही कहा है पहली पातशाही ने। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि दर्शन करने से हमेशा के लिए हमारे अंदर के जो पाप हैं, हमारे अंदर की दुर्भावना है, जो हमारे अंदर जो काल ने शोर मचाया है वो शांत हो जाता है। क्योंकि परमात्मा की दृष्टि हमारे
अंतर पे पड़ती है। सुबह उठे, नाम की बंदगी करने बैठे या भजन करने बैठे तो सोचो उस समय किसी तरह से हमारा काल कुछ बिगाड़ पाता है? कुछ नहीं बिगाड़ पाता। यदि मन में कोई संकल्प आता भी है तो भी आत्मा उसे पीछे हटा देती है और सद्गुरु का सूक्ष्म स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। कहते हैं ये सूक्ष्म स्वरूप धीरे धीरे शब्द धुन में परिवर्तित होता चला जाता है। शुरुआत सूक्ष्म स्वरूप से पहले सद्गुरु के जो स्वरूप है इससे शुरू होता है, इन दर्शनों से शुरू होता है। दर्शन करने का मतलब है कि दर्शन देना, सद्गुरु स्वयं आके दर्शन देते हैं। देखिए, एक ये दर्शन वो है जहाँ पर सद्गुरु स्वयं दर्शन देने आते हैं। व्यक्ति ऐसा शुद्ध अनुभव करता है कि सद्गुरु हमारे अंग संग बैठे भजन बंदगी कर रहे हैं। इसके लिए करना क्या है? सिर्फ अंदर, अपने अंदर एक ज्वाला, एक ऐसा संकल्प प्रेरित करना है कि हमें सुबह उठकर भजन बंदगी करनी ही है। देख लो फिर क्या होगा। सारा दिन आप अपने आप को गुरु की मौज में ही जीवन जीता पाओगे, हमेशा ही सद्गुरु की याद करता पाओगे। ऐसा नहीं है कि भाई उस समय भी हमें दुनिया के काम धंधे परेशान नहीं करेंगे, लेकिन भाई तब भी हमें यह ख्याल रहेगा कि भाई हम किस व्यक्ति से कैसी बात करें, गुरु की याद बनी रहे। इसीलिए तो कहते हैं सुबह सुबह भजन बंदगी कर लो। आप खुद देखो, आप अपने बच्चों को भी कहते हो कि भाई सुबह उठो, अपना काम करो, पढ़ाई कर लो, लेकिन जो स्वयं को काम दिया गया है हम वही काम नहीं करते। हमें चाहिए कि हम भाई वो काम करें। सुबह सवेरे सद्गुरु जब भजन बंदगी में बैठे होते हैं तो उनका सबसे पहले यही काम होता है कि चलो अपने उन प्यारों को देखें, उन प्यारों तक पहुँचें। परमात्मा स्वरूप हमारे सद्गुरु हमारे सामने किसी न किसी रूप में वो हमारे सामने इसी भजन बंदगी के दौरान आते हैं और हमें दर्शन देते हैं। देखिए कितना बड़ा प्यार है उनका कि वो हमारे पास किसी न किसी रूप में आते हैं और स्वयं उस समय, हम तो 4 बजे की बात कर रहे हैं, वो तो इससे पहले भी उठ जाते हैं, उससे पहले भी। और करते क्या हैं? वही जपते हैं जो हमें जपाने के लिए कहते हैं। वो कुछ और नहीं जपते, इसी नाम को जपते हैं भाई, इसी नाम को। इसी नाम के साथ उन्होंने अपने लिप के तारों को जोड़ा हुआ है और अपने परमात्मा से हम लोगों की भलाई मांगते हैं। ध्यान रखिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगते। वो तो यही कहते हैं कि भाई हमारी संगति हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं। हमें समझने की ज़रूरत है कि सद्गुरु ऐसे समय पर जब हमें स्वयं दर्शन देने आते हैं, उसी समय जब वो खुद नाम की कमाई कर रहे होते हैं और परमात्मा से हमारी भलाई मांग रहे होते हैं, और उसी समय हम सो रहे होते हैं बिस्तर पे पड़े हुए। ये कितनी गलत बात है। अरे भाई ये जो ऐशो आराम मिले हैं वो भी तो नाम की भजन बंदगी द्वारा ही मिले हैं। और ये आराम, जो आराम कहा गया है, ये आराम सद्गुरु के नाम की छाया का प्रताप है। वरना इस नाम की छाया के प्रताप के बगैर देख लो, लोगों के पास बहुत कुछ है, उसके बाद भी लोग दुखी हैं, लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, दिन रात तड़पते रहते हैं। कोई औलाद के कारण दुखी है, कोई अपने शरीर के कारण दुखी है, कोई अपने कारोबार के चक्कर में दुखी है, किसी को पड़ोसी ने दुखी किया हुआ है, किसी अन्य तरह से कोई दुखी है। सब ऐसी बातें हैं जो साधारण हैं, लेकिन हमारे लिए ये मायने रखती हैं क्योंकि हम सभी दुखी हैं। लेकिन वही व्यक्ति सुखी है जो सुबह उठकर अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर देता है, सद्गुरु के शुभ स्वरूप के दर्शन करता है। मैं तो हम सभी से हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि आज होली का पर्व है, आज होली का पर्व है। आज से, अभी से इस त्यौहार को मनाते हुए संकल्प करें कि सुबह उठेंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नाम की भजन बंदगी करेंगे, सद्गुरु के स्वरूप के दर्शन करेंगे। सोचो तो सही, सद्गुरु की क्या आयु है। उस वक्त भी वो इतने समय उठ जाते हैं और हमारे लिए बैठते हैं, हमारे लिए नाम की कमाई करते हैं। तो क्यों नहीं हम उसी समय बैठकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। वैसे उपस्थिति करने के लिए कोई वो नहीं है हिसाब किताब, लेकिन भाई मन से सोचो कि हमारे सद्गुरु हमारे लिए बैठे हुए हैं और हम लेटे हुए हैं।
अरे भाई उठ कर बैठ जाएं, सदगुरु दर्शन देने आ रहे हैं, ऐसे दर्शनों का सौभाग्य। फिर आंसू जब वहाँ देखते हो ना सत्संगों में और होते हो, ऐसे ही आंसू बहते हैं, ऐसे नूरानी स्वरूप दिखाते हैं, ऐसी शब्द धुन सुनाते हैं जिससे कि हमारा समय और हमेशा हमेशा के लिए हम यहाँ रहते हुए सुखी रहते हैं। तो आओ सभी लोग एक संकल्प के साथ कल सुबह जरूर 4 बजे उठकर नाम की भजन बंदगी करेंगे।